Hello friends, welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with मोइन। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट 6 वीडियो अभी तक 6S के ऊपर जो एक 5S एक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अपलोड किए हुए हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे। और मेरा अगला अपकमिंग जो टॉपिक आएगा मैं TPM पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड वाइड प्रोजेक्ट जिसे बोल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिससे आप अपने प्लांट को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत हाई रेटेड और बहुत हाई लेवल पे एफिशिएंट और लीन बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो दो इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग के टर्म बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली में जो स्टूडेंट फेस में लोग होते हैं या जो नए पीपल्स होते हैं इंडस्ट्री में, वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लेट्स सी। पहला हमारा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? हर एक इंडस्ट्री का अपना कोई प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना, उस प्रोडक्ट को बनाना, कैसे बनाना? किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना एक प्रोडक्शन है। टू चेंज रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एंड इसमें हम टेक्निक्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, यानी कि मशीनरी एंड टेक्निक्स की हेल्प से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में हम जनरली सुनते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। प्रोडक्टिविटी जिस प्लांट की हाई होती है वो काफ़ी प्रॉफिट में एंड कॉम्पिटिटिव फेस में होते हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हमारा थ्योरेटिकल प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि हमने जो टोटल आउटपुट बनाया और उसमें कितना हमने कॉस्ट लगाई बनाने के लिए, वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। अगर हम इसको कॉस्ट के फॉर्म में लेते हैं तो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस गुड या सर्विस, यानी कि हमने पूरे मंथ में, अब मंथ वाइज कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, हावर वाइज कर सकते हैं, शिफ्ट वाइज कर सकते हैं, डे वाइज कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी का सीधा सा फंडा है, अगर हम इनपुट को कम करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी सीधा ग्रो करता है और प्रोडक्टिविटी हमारे सीधे प्रॉफिट से लिंक होता है। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो हमारा प्रॉफिट डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव होता है। तो अगर हमने पूरे मंथ में जो भी अमाउंट, जो भी प्रोडक्शन किया, उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट में हमारी लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो कि इंडस्ट्री में होते हैं, उन सबको ज्वाइंट करके एक इनपुट कॉस्ट बनती है। उस इनपुट कॉस्ट से अगर हम टोटल सेल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। फिर हम जब इनपुट कॉस्ट को कम करते जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती जाती है, जो कि हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। आइए हम ओनली लेबर कॉस्ट का या लेबर प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमने 500 पीस प्रोड्यूस किए और 20 लेबर यूज किए, तो डिवाइड करेंगे इसको 25 पीस, 25 पीस पर पर्सन, क्योंकि हमने 20% यूज की थी और 500 पीस बनाए थे। मीन्स हमारा एक पर्सन एवरेज 25 पीसेस बना रहा है। अगर ये दिन भर में बना रहा है तो पर डे, अगर ये 8 आवर्स, अगर ये हावर्स में बना रहा है तो पर हावर। इसकी यूनिट को हम अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन लेते हैं। मीन्स अब सपोज प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे है? अब मेरे प्रोडक्शन मेरा सेम है, मतलब मैं आउटपुट मेरा 500 है और मैं इनपुट को, यानी कि मैन पावर को अगर कम कर दूं, सपोज मैंने 10-20 की जगह 10 ही मैन पावर लगा के 500 पीस बना लिए, तो मेरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 50 पीस पर पर्सन। मीन्स एक पर्सन एवरेज 50 पीस प्रोड्यूस कर रहा है। आइए हम इसको कॉस्ट के फॉर्म में समझते हैं। सपोज कोई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है जो कि $1 करोड़
$1 करोड़ के मोबाइल फ़ोन्स पर मंथ सेल करती है, पर मंथ प्रोड्यूस करती है। और जो उसमें वर्किंग आवर्स हैं, उसके जो लेबर आवर्स हैं, वो आते हैं 5000 आवर्स। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो हमारा आएगा $2000 पर आवर्स। मीन्स इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी $2000 पर आवर है। मीन्स ये हर घंटे $2000 का प्रोडक्शन या इतना अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज अगर हमने लेबर आवर्स को कम कर दिया, हमने कम टाइम में ही इतने प्रोडक्शन कर लिया या इनपुट को कम कर लिया, तो हमारा ये ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, एंड इसी फॉर्म में हम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, जिसकी यूनिट हम अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस तरह से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो प्रोडक्टिविटी के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।